नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, हर साल एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती की वैकेंसी आती है और बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 के फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से तैयार करवा लेना, क्योंकि आप सभी को पता है यहां पर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट होते हैं वो क्रूशियल डेट से पहले के होने चाहिए। आपका नोटिफिकेशन में ये बात साफ साफ लिखी होती है, ठीक है। तो आपको जितने भी डॉक्यूमेंट है वो पहले तैयार कर लेना है, क्योंकि यहां पर नोटिफिकेशन आप सभी को पता है नवंबर में आने वाला है। और यहां पर मैं अभी आपको यह भी बताऊंगा कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो किस डेट से आने वाला है, ठीक है। तो यहां पर आप इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे बढ़ते संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि उसके ऊपर में इंपोर्टेंट नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह आपको फ्री के अंदर प्रोवाइड करवाता रहता हूं। इसके साथ आपको फ्री के अंदर मॉक टेस्ट कहां से और कैसे लगाना है ये भी मैं आपको वहां पर बताता रहता हूं, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए यहां पर हम बात कर लेते हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती 2026 फॉर्म भरने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले यहां पर आप ये चीज जान लीजिए कि कौन कौन इसका फॉर्म भर सकता है, किस एज वाले कैंडिडेट यहां पर इसका फॉर्म लगा सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी मैं आपको ये जानकारी दे देता हूं। एसएससी जीडी भर्ती 2026 के लिए यहां पर एज क्राइटेरिया में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं आपको बता देता हूं फ्रेंड्स, उम्र की जो गणना है, ठीक है, आपकी जो उम्र की गणना है 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2026 से की जाएगी, ठीक है। यहां पर 1 जनवरी 2026 से आपकी ये उम्र की गणना यहां पर की जाएगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, 1 जनवरी 2026, ठीक है। अभी यहां पर मैं आपको ये बता देता हूं कि जैसे अगर आप यूआर कैंडिडेट है, ठीक है, अगर आप जैसे एससी कैंडिडेट है, या फिर आप जैसे एसटी कैंडिडेट है, ठीक है, या फिर आप जैसे ओबीसी कैंडिडेट है, ठीक है, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, तो आपकी एज किसके बीच में होनी चाहिए, मतलब कौन से डीओबी से लेकर किस डीओबी के बीच में आपकी डेट होनी चाहिए। तो आप थोड़ा सा इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर आप जैसे यूआर कैंडिडेट है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, अगर आप यूआर कैंडिडेट है तो आपकी जो उम्र है वो 18 से लेकर 23 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप यहां पर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपका उम्र 18 से 23 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जैसे ओबीसी कैंडिडेट है तो आपका उम्र 18 से लेकर 26 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, इसके बीच में होना चाहिए, तो ही आप यहां पर फॉर्म लगा सकते हैं। ओबीसी में 3 साल की छूट मिलती है। और एससी एसटी, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, तो आपकी एससी एसटी के लिए 18 से लेकर 28 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर आपको 5 साल की छूट मिलती है। अब देखिए, मैं आपको कुछ डीओबी मैं यहां पर आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी जो डीओबी है यहां से लेकर इसके बीच में है तो आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं। अगर जैसे आप यूआर कैंडिडेट है तो आपका, मैं यहां पर थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, तो आपका डीओबी की यहां पर 2/1/2003 से लेकर यहां पर 1/1/2008 के बीच में आपका यहां पर एज होना चाहिए, मतलब डेट ऑफ बर्थ आपका इस बीच में होना चाहिए, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसके साथ अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो सेम वही रहने वाला है। 2 जनवरी 2003 से लेकर 2 जनवरी 2003 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में, इस बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं। इसके बाद में अगर आप एससी कैंडिडेट है तो यहां पर 2 जनवरी यहां पर 2 जनवरी 1998, ठीक है। और यही आपका एसटी के लिए 2 जनवरी 1998, ठीक है, से लेकर यहां पर कितना होना चाहिए, तो यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर 1 जनवरी 2008 के बीच में आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर इस बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं। इसके बाद में अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपका 2 जनवरी ओबीसी कैंडिडेट है तो 2 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2008 के बीच में अगर आपका डीओबी है तो आप इसका फॉर्म लगा सकते हैं। तो यहां पर इस चीज को ध्यान से देख लीजिएगा। आप सभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले। आई होप आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और अब यहां पर बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, ठीक है। इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो ध्यान से देखिएगा।
सबसे पहले आपके जो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आप यहां पर आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, यहां पर मैं बता देता हूं एसएससी जीडी भर्ती 2026, और यहां पर मैं डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट कौन से है जो आपको फॉर्म भरते समय ध्यान रखना है। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका टेंथ का क्या है, मार्कशीट, टेंथ का मार्कशीट। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, टेंथ का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, इसके साथ इसका जो सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो 2 नंबर वाला डॉक्यूमेंट है वो आपका है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये आपके पास में होना चाहिए। ठीक है, और ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट का होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत सारे कैंडिडेट बोलते होंगे कि ये सेंटर का होना चाहिए, तो बिल्कुल नहीं, ये आपका स्टेट गवर्नमेंट का होता है। स्टेट यानी इसका मतलब होता है कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप कहां के मूल निवासी है, इसको मूल निवास प्रमाण पत्र भी बोला जाता है। इसके बाद में आपका जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, और ये आपका सेंटर लेवल का होना चाहिए। कहां का, सेंटर लेवल का ये कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये चीज आपका ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि यहां पर कास्ट है, जैसे राजस्थान में जैसे किसी कास्ट को ओबीसी में लिया जाता है, तो कोई कास्ट यहां पर जैसे महाराष्ट्र में एससी कैटेगरी के अंदर आ जाती है। ठीक है, इसलिए ये सेंटर का मांगा जाता है, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसके साथ यहां पर अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो जरूर लगाइएगा, एनसीसी सर्टिफिकेट जैसे सी या फिर बी या फिर ए कोई भी है तो आप ये लगाइएगा, क्योंकि इसमें आपको छूट मिलती है। ठीक है, इसके साथ यहां पर जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड आपका जरूरी है, और ध्यान रखिएगा इन सभी के जो डिटेल है, जैसे आपका नाम, पता, पिताजी का नाम, डीओबी वगैरह, ये सभी डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले आप सभी डॉक्यूमेंट को सही करवा ले, बाद में फॉर्म लगाइए। ठीक है, क्योंकि बाद में आप मैसेज करोगे कि सर हमारे नाम के अंदर ये प्रॉब्लम है, और बिल्कुल भी गलती नहीं होना चाहिए, स्पेस की भी गलती नहीं होना चाहिए। और यहां पर ध्यान से देख लीजिए, जितने भी जैसे आप 10th के रोल नंबर भरते हैं तो वो भी एकदम आपका सही से बनना है। अगर 0 आगे लगाया हुआ है आपकी मार्कशीट के अंदर तो लगाना है, अगर नहीं है तो अपने से नहीं लगाना है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ अभी देखिए मैं आपको सर्टिफिकेट वगैरह दिखा देता हूं। ठीक है, और यहां पर जो आप फोटो लगा रहे हैं वो नवीनतम फोटो होनी चाहिए, नवीनतम जो हाल ही में 1 या 1.5 महीने के भीतर जो खींची गई है, अपलोड की गई है, वो फोटो वहां पर आपको लगाना है, और साइन वगैरह अभी मैं बताऊंगा पूरी चीजें। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहां पर ये तो डॉक्यूमेंट हो गए। इसके बाद में देखिए मैं आपको आगे बता देता हूं, ये आपका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, और ये सर्टिफिकेट आपका किसका है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है। तो ध्यान से देख लीजिएगा, इस फॉर्मेट में होता है ये आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और यहां पर इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल की होती है। ठीक है, और ये कब का बनेगा, 2025 और 2026 का ये सर्टिफिकेट बनेगा। ये बनेगा किस आधार के ऊपर, तो 2024 और 2025 की इनकम के आधार पर बनेगा। ठीक है, इनकी इनकम के आधार पर बनेगा, लेकिन डेट कौन सी होगी, 2025-26 की। ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी होती है, ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद में यहां पर देखिए, यह है आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट। ठीक है, ओबीसी वाले कैंडिडेट ध्यान से देख लीजिएगा, यह आपका सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये देख सकते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेज। ठीक है, ओबीसी का सर्टिफिकेट है, इस फॉर्मेट का होता है, तो ये पहले से आपको बनाकर तैयार कर लेना। ठीक है, इसके बाद में देखिए मैं आपको आगे और बता देता हूं। इसके बाद में ये है आपका एससी एसटी का सर्टिफिकेट, ये सेंटर लेवल का होता है, ये इस प्रकार का होता है, ये आपको बनवा लेना। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहां पर मैं आपको फोटो भी बता देता हूं। बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर गलती कर देते हैं, गलती क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। फोटो या तो रहेगी इस प्रकार की ब्लैक टाइप की, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके अगर ये रहेगी तो रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर आपकी आंख वगैरह, नाक वगैरह यहां पर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, दूसरी फोटो ये भी आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपका साइड लुक आ रहा है। ठीक है, ये आप सोते सोते फोटो नहीं लगाना। ठीक है, इस प्रकार की चश्मे वाली फोटो भी नहीं चलेगी, और ध्यान रखना ये सेल्फी मोड में भी फोटो नहीं चलेगी। फोटो एकदम रहेगी व्हाइट बैकग्राउंड के अंदर। ठीक है, और एकदम सामने आपके आंख, नाक, कान, ये चीजें दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा, ये इस प्रकार की फोटो अप्रूव होगी, और जो साइन वगैरह है, साइन भी यहां पर एकदम सही होने चाहिए। ठीक है, साइड में कई बार आप फोटो कैसे अपलोड करते हैं, यहां पर साइन है और ये फोटो यहां पर खाली है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में यहां पर जैसे साइन वगैरह आप क्या कर देते हैं, उल्टे कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी फोटो यहां पर अलाउड नहीं होगी। देखिए फ्रेंड्स, आपकी मेहनत खराब हो जाएगी।
आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, तो जो जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। और देखिए आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर यहाँ पर नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, नोटिफिकेशन की जो संभावना है वो 18 से लेकर 20 तारीख के बाद की है। 20 तारीख के बाद की आपकी ये संभावना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आप घबराए नहीं, इसी महीने नोटिफिकेशन आएगा। और उम्र की गणना वगैरह 1 जनवरी 2026 से 1 जनवरी 2026 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप कमेंट कीजिएगा, कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।